नमस्कार। आइए आज खुद पर विश्वास रखते हुए आपदा को अवसर में बदलने पर एक कहानी सुने। एक नगर में मानव अपने माता पिता के साथ रहता था। मानव के पिताजी एक पंडित थे जो नगर के घरों में पूजा पाठ कराकर अपना जीवन यापन करते थे। मानव बहुत ही बुद्धिमान था। उसने कम उम्र से ही अपने पिता के साथ घरों में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। उसे सभी श्लोक और मंत्र कंठस्थ याद थे। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। अपने खाली समय में वो नई नई किताबें पढ़ता था। एक दिन उसके पिताजी घर आए और बोले, पता है, आज मुझे नगर के राजा के यहाँ से पूजा कराने का बुलावा आया है। सुना है उनके यहाँ पूजा कराने पर बहुत दक्षिणा मिलती है। मानव बोला, ये तो अच्छी बात है पिताजी। सुना तो मैंने भी है कि वो मुंह मांगी दक्षिणा देते हैं, पर साथ में मैंने ये भी सुना है कि वो आमंत्रित सभी पंडितों और विद्वानों की नए नए सवालों से परीक्षा भी लेते हैं और अपने क्रोध और घमंड के चलते दूसरों के जवाब पसंद ना आने पर वो उन्हें दंड भी दे देते हैं। क्या आपका वहाँ जाना ठीक रहेगा? उसके पिता बोले, सुना तो मैंने भी था, पर अब राजा का निमंत्रण ठुकरा भी तो नहीं सकते। मुझे जाना ही पड़ेगा। मानव बोला, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। उसके पिता बोले, नहीं, मैं अकेले ही जाऊँगा। तुम्हें वैसे भी कल सुबह अपने ननिहाल निकलना है। तुम चिंता मत करो, सब सही होगा। मानव ने ना चाहते हुए भी अपने पिता की बात मान ली। कुछ दिनों के बाद पंडित जी पूजा करने राजमहल पहुंचे। पूजा संपन्न होने के बाद पंडित जी अपने घर को निकलने की तैयारी कर रहे थे। इतने में राजा उनके पास आया और उन्हें सोने के सिक्कों से भरा एक थाल पकड़ाते हुए बोला, ये लीजिए पंडित जी, आपकी दक्षिणा। पंडित जी थाल स्वीकारते हुए बोले, हे राजन, आपका धन्यवाद। अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। राजा बोला, अगर आप थोड़ा समय निकाल पाए तो मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे। पंडित जी हिचकिचाकर बोले, जी पूछिए राजन। राजा बोला, पंडित जी, आप हर रोज इतनी पूजा पाठ करते हैं। आप कितने ज्ञानी हैं। मेरी शंका दूर कीजिए और बताइए कि भगवान कहाँ रहते हैं, उनकी नज़र किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। पंडित जी राजा के प्रश्न सुनकर थोड़ा अचंभित हुए। वो कुछ क्षण विचार करके बोले, हे राजन, इन सवालों का जवाब देने के लिए मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए। राजा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। पंडित जी घर पहुंचकर सोच में पड़ गए कि राजा के सवालों का क्या जवाब दिया जाए जो उन्हें पसंद आए और उसे दंड न मिले। वो हर रोज इसी सोच में उलझे रहते थे। ऐसे ही 6 दिन बीत गए। अब राजा की दी गई अवधि में एक ही दिन शेष था। अगली सुबह मानव अपने ननिहाल से वापस घर पहुंचा। अपने पिता को चिंतित देखकर उसने पूछा, पिताजी, आप थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सब कुशल मंगल तो है ना? पंडित जी बोले, हाँ पुत्र, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। मानव बोला, नहीं पिताजी, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या राजमहल की पूजा ठीक से संपन्न हो गई थी? कहीं राजा ने सवालों से आपकी परीक्षा तो नहीं ली? पंडित जी ने एक उदास मन से अपने पुत्र को सारी कहानी सुनाते हुए कहा, राजा ने मुझसे पूछा था कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं और भगवान की नज़र किस ओर है। मुझे उस समय समझ नहीं आया कि राजा को प्रसन्न करने के लिए उनके सवालों के क्या जवाब दिए जाए, तो मैंने उनसे 1 हफ्ते का समय मांगा था, जिसकी अवधि कल समाप्त हो रही है। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उनके सवालों का मैं किस ढंग से जवाब दूं। इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूँ। मैं दंड नहीं भोगना चाहता। उनकी बात सुनकर मानव बोला, पिताजी, इन सवालों के जवाब राजा को मैं दूंगा। कल आप मुझे अपने साथ ले चलिए। उसके पिताजी उसे ले जाने को तैयार हो गए। अगली सुबह वो दोनों राजमहल पहुंचे।
राजा ने उन्हें अपने दरबार में देखकर कहा, आइए पंडित जी, उम्मीद है आज आप मेरे सवालों के जवाब दे पाएंगे। पंडित जी बोले, हे राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके सवालों के जवाब मैं नहीं, मेरा पुत्र देगा। राजा ने स्वीकार किया और मानव से वही सवाल पूछे, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नज़र किस ओर है तथा भगवान क्या कर सकते हैं। सवाल सुनकर मानव बोला, हे राजन, क्षमा कीजिएगा, पर क्या आपके महल में अतिथि का आदर सम्मान नहीं किया जाता? यह सुनकर राजा को बहुत लज्जित महसूस हुआ। राजा के आदेश पर मानव और उसके पिता को आदर सम्मान से बिठाया गया और उनके पीने के लिए दूध की व्यवस्था की गई। मानव दूध का सेवन करते हुए उसमें उंगली डालकर बार बार घुमाने लगा और बार बार अपनी उंगली बाहर निकालकर उसे देखने लगा। उसके कई बार ऐसा करने पर राजा ने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? मानव बोला, हे राजन, सुना है कि दूध से मक्खन निकलता है। मैं बस अंगुली डालकर देख रहा हूँ कि दूध से निकलने वाला मक्खन कहाँ है। आपके राजमहल के दूध से तो मक्खन ही गायब है। ये सुनकर राजा बोला, दूध में मक्खन अवश्य होता है, पर वो दिखाई नहीं देता। जब इस दूध को जमा कर दही बनाया जाता है और फिर उस दही को मथा जाता है, तब जाकर हमें मक्खन प्राप्त होता है। मानव मुस्कुराकर बोला, हे राजन, ये आपके पहले सवाल का जवाब है। जिस तरह मक्खन दूध से प्राप्त होता है पर दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार भगवान भी हर जीव के अंदर विद्यमान है परंतु दिखाई नहीं देते। जैसे दूध को मथने से मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार भगवान का आभास भी आत्म मंथन द्वारा ही किया जा सकता है। भगवान हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं। हर जीव के लिए भगवान की परिभाषा अलग अलग है। इसे शब्दों में बयां करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। राजा मानव का जवाब सुनकर खुश हुआ और बोला, इतनी कम उम्र में भी काफ़ी अच्छे विचार है तुम्हारे। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, भगवान किस ओर देखते हैं? मानव उनकी बात सुनकर उठा और पास में जलते दीपक की ओर इशारा करके बोला, हे राजन, ज़रा बताइए कि इस दीपक की रोशनी किस ओर है? राजा ने जवाब में कहा, इसकी रोशनी तो चारों दिशा में एक समान बिखर रही है। ये सुनकर मानव बोला, हे राजन, ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है। भगवान सर्वरचयिता है, सर्वज्ञानी है। उनकी दृष्टि हर समय हर जीव पर परस्पर रहती है। वो हम सभी को कर्म अनुसार फल देते हैं। इसलिए हमारे सभी कर्म निस्वार्थ और सभी के हित में होने चाहिए। हमें हर जीव का आदर करना चाहिए और खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। राजा उसकी बात सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उत्सुकता से भरे हुए बोला, हे पुत्र, अब मेरे अंतिम सवाल का भी जवाब दे दो कि भगवान क्या कर सकते हैं। मानव बोला, हे राजन, इस सवाल का जवाब सुनने के लिए आपको अपने सिंहासन से उठकर मेरे स्थान पर बैठना पड़ेगा और मुझे चलकर आपका सिंहासन ग्रहण करना पड़ेगा। क्या आप मुझे इसकी अनुमति देते हैं? राजा मानव का जवाब सुनने को इतना उत्सुक था कि वो तुरंत ही अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और बोला, आओ पुत्र, मेरा स्थान ग्रहण करो। मानव उठकर सिंहासन पर जा बैठा और बोला, हे राजन, आपने पूछा था कि भगवान क्या कर सकते हैं। ज़रा मुझे गौर से देखिए। अभी कुछ क्षणों पहले मैं नगर की बाकी प्रजा के साथ बैठा था और अब मैं एक राजा के सिंहासन पर बैठा हूँ। आपके अंतिम सवाल का जवाब है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आप जैसे राजा को मुझ जैसे मामूली इंसान के स्थान पर बैठा सकते हैं और मुझ जैसे आम व्यक्ति को एक राजा के स्थान पर बैठा सकते हैं। राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। भगवान की लीला बड़ी अनोखी है, हम सब की समझ से कहीं परे। उनकी भक्ति ही हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए हर जीव को पूजा पाठ
भजन कीर्तन करना चाहिए, जिससे हम अपने अंदर की उस शक्ति से जुड़ सकें जो हमारे भीतर ही मौजूद है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। राजा उसका जवाब सुनकर अति प्रसन्न हुआ और बोला, हे पुत्र, मैं अपने जीवन में बहुत से विद्वानों से मिला हूँ, पर तुम जैसा बुद्धिमान और सरल शायद ही कोई मिला हो। मैं तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा करता हूँ। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मानव मुस्कुराकर बोला, हे राजन, मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। मुझे किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो इतना कर दीजिए कि आप आगे अपने जीवन में जिन भी विद्वानों से मिले, उनसे एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक बुद्धिजीवी की तरह मिले। उनका आदर करें, हर समय परीक्षा लेकर उनका निरादर न करें। आप नगर के राजा हैं, लोग आपसे डरते हैं। अक्सर वो अपने विचार खुलकर आपके सामने नहीं रख पाते, क्योंकि वो आपके क्रोध स्वरूप दंड नहीं भोगना चाहते। मेरे अनुसार ज्ञान का आदान प्रदान बिना किसी भय के होना चाहिए, तभी ज्ञान की वृद्धि होगी। मैंने सब अपने पिताजी से ही सीखा है। वो आपके सभी सवालों का जवाब देने में सक्षम है, परंतु आपके दंड के भय से वो कुछ बोल नहीं पाए। आप राजा हैं, अपनी प्रजा का ख्याल रखना आपका कर्तव्य है। राजा उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। इस छोटे से बालक की सच बोलने की हिम्मत और समझदारी ने उसे चकित कर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मानव को संबोधित करते हुए बोला, हे पुत्र, तुम सही कह रहे हो। ज्ञान का सही आदान प्रदान तभी होता है जब व्यक्ति बिना भय के खुले विचारों से अपनी बात कहे। मैं इस नगर का राजा हूँ। मेरा कर्म है कि मैं सबके हित के बारे में सोचूं और अपने क्रोध और घमंड को त्याग कर सबका आदर करूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम जैसे समझदार व्यक्ति की इस राजमहल को बहुत ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे सलाहकार बनकर रहो। आशा है हम सब तुमसे कुछ और अच्छी बातें सीख पाएंगे। मानव के पिताजी को अपने बेटे की समझदारी देखकर बहुत गर्व हुआ। राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर दोनों घर की ओर चल पड़े। मानव की कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम सभी को अपना जीवन बिना किसी भय के अपनी क्षमता पर, अपनी बुद्धि पर विश्वास रखते हुए बिताना चाहिए। भय आपकी सफलता के रास्ते में बस बाधा डालता है। इससे आप आत्मसंदेह के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। आप अपनी हिम्मत और बुद्धि से किसी भी आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। इस सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चित्त शांति के माध्यम से हम मेंटल हेल्थ और आपके अनुत्तरित विचारों को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।